हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल विल बी गुड एट होम। अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंडक्टेंस के थर्ड पार्ट में अब हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉलरॉसेस लॉ। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आई होप कि आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, आप अपने आंसर से मैच कर लो। ये हमारा क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन दिया था लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ अमोनियम आयन 200 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इन्वर्स। आपको पता चल गया इस इक्विवेलेंट इन्वर्स की वजह से आपको दिया हुआ है लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मैक्सिमम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहाँ पे लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 300 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोलर इन्वर्स। आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ सल्फेट आयन, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट इन्वर्स, ये आपको दिया हुआ है लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब आपको मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन दोनों में रिलेशन भी मालूम है। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर गिवन हो, आपको n फैक्टर पता हो, तो आप क्या बता सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी। यही रिलेशन मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी और मैक्सिमम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ भी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, जिसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी है उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं और जिसकी मोलर कंडक्टिविटी दी है उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अपने आप ही हमें पता चल जाएगा जो हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ अमोनियम आयन, यहाँ दिया हुआ है लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो क्या हम इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बता सकते हैं? तो फॉर अमोनियम आयन लैम्डा एम इन्फिनिटी और लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी, ये दोनों क्या होंगे, सेम। क्यों होंगे सेम? क्योंकि एन फैक्टर अमोनियम आयन का क्या होता है, 1। अमोनियम आयन एक कैटायन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, +1, यानी कि एन फैक्टर कितना हुआ, 1। तो आपकी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी और मैक्सिमम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। और ये कितना आ जाएगा, 200 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखो, ये तो हो गया अमोनियम आयन के लिए, जिसके लिए मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों क्या हुई, सेम। अब इसी तरह से एल्यूमिनियम आयन के लिए देख लेते हैं। एल्यूमिनियम आयन के लिए हमें दिया गया था मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी और ये गिवन कितना है, ये गिवन है 300 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमें चाहिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो देखो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसको एन फैक्टर से डिवाइड करना होगा। और एल्यूमिनियम आयन का एन फैक्टर कितना होता है, 3। तो 300 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 100 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब देखो, आपको दिया हुआ है सल्फेट आयन का। सल्फेट आयन का दिया हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये गिवन है 125 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी चाहिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट आयन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को। सल्फेट आयन का एन फैक्टर कितना होता है, 2, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है 125। ये आ गया 250 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आप देखो, हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी भी पता है, मैक्सिमम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी पता है सल्फेट आयन की, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एल्यूमिनियम आयन की भी पता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की भी पता चल गई एल्यूमिनियम आयन की। अमोनियम आयन के भी दोनों सेम ही हैं, तो हमें दोनों के बारे में मालूम है। अब हमें बताना है, जो सेकेंड पार्ट में पूछा गया है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट।
तो देखो, अगर हम कॉलोसिस लॉ अप्लाई करें तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट will be equal to equivalent conductivity at infinite dilution of cation plus equivalent conductivity at infinite dilution of anion। यानी कि दोनों की अगर हमें लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मैक्सिमम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पता है, इन दोनों कैटायन एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगी एल्युमिनियम सल्फेट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये कितना दिया हुआ है आपको मालूम है, ये गिवन है 100 और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सल्फेट आयन की हमें पता है 125। तो हमारे लिए ये कितना आ गया 225 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इसलिए हमारे लिए ये कैलकुलेट होकर के आ गया। थर्ड पार्ट में पूछा गया है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम सल्फेट। अब अगर हम कॉलोसिस लॉ मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और जितने भी इसके आयंस हैं उससे मल्टीप्लाई होगा प्लस मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एनायन। तो ये सल्फेट आयन एक ही है तो हमारे लिए यहाँ पे सिर्फ 1 ही होगा। अब देखो, ये तो आपको मालूम है, ये हमने कैलकुलेट भी कर रखा है और अमोनियम आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी दोनों क्या है सेम। तो ये हमारे लिए कितना गिवन था 100, सॉरी ये गिवन था 200। और लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सल्फेट आयन ये हमने कैलकुलेट किया, ये है 250, ये हमारे लिए आ गया 650 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो आपसे पूछा गया था हमने कैलकुलेट कर लिया। आई होप कि आपका भी आंसर मैच कर रहा होगा। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉलरॉसेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कॉलरॉसेस लॉ में सबसे पहले एप्लीकेशन हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमें ये मालूम है वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी हमें नहीं मिलती है जब हम डाइल्यूशन करते जाते हैं तब भी। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ देखा था लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें मिलता था जिसमें ये पता चल रहा था कि जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हैं यानी कि आप टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ मूव करते हो तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, कंडक्टेंस बढ़ता जाता है, बट ये कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू को अचीव नहीं करता। किस केस में? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी मिल रही थी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कॉलोसिस ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि अगर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मिल रही है, प्रैक्टिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो नहीं मिल रही, बट मैथमेटिकली क्या हम ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो कंसंट्रेशन क्या है? ऑलमोस्ट जीरो। कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब है कैटायन एंड एनायन बोथ बिकम इंडिपेंडेंट टू मूव इनटू द सॉल्यूशन। दोनों इंडिपेंडेंटली मूव करने के लिए फ्री हैं। अब इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। और अगर कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन नहीं है तो इनके अट्रैक्शन से जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता था वो खत्म हो चुका है। तो अगर हम किसी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट से बनने वाले कैटायन और एनायन के कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर हमने निकाल लिया तो इनको ऐड करने से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी हमें मिल सकती है। तो यही उन्होंने मैथमेटिकली कॉलरॉसेस ने अपने लॉ को यूज़ किया है
टू डिटरमाइन मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, टू डिटरमाइन मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसीटेट की गिवन है, ये एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये गिवन है X1। मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी हमें मिल गई है NaCl की X2। मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी हमें मिल गई है HCl की X3। ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं और तीनों के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी हमें मिल गई है। हमने इसे 1, 2, 3 ऐसे 3 इक्वेशन बना दिया। अब हमसे पूछा गया है कि आप क्या इनकी हेल्प से इस एसिटिक एसिड की मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी बता सकते हो? तो हम देखेंगे कॉलोसिस लॉ को अप्लाई करके। अकॉर्डिंग टू कॉलोसिस लॉ, अगर मैं लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सोडियम एसीटेट को लिखता हूं तो ये होगा लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सोडियम आयन। ये हमारा नंबर 1। इसी तरह से NaCl के लिए लिखता हूँ तो लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaCl, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सोडियम आयन प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ क्लोराइड आयन। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह से लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर HCl, वी कैन राइट लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ क्लोराइड आयन। ये नंबर 3। अब देखो, अगर मैंने नंबर 1 एंड नंबर 3 इन दोनों को ऐड कर दिया और सेकेंड वाले इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दिया, तो आप देखो आपको कौन कौन से आयंस बचे हुए मिलेंगे। हमने ऐड किया लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ HCl और इसमें से सबट्रैक्ट किया लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaCl। हमें यहाँ पे कौन कौन से आयंस मिल रहे हैं और कौन से कैंसिल हो गए? जो बचे हुए मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं एसीटेट आयन एंड लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H+। बाकी सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन ये कैंसिल हो गए। अब देखो, कॉलोसिस लॉ के अकॉर्डिंग लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एसीटेट आयन एंड लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H+, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो इन दोनों का जो सम आएगा वो सम आएगा लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो मैथमेटिकली हमने ये निकाल लिया, प्रैक्टिकली हमें ये ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। और हमने हेल्प किसका लिया? इन सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी का, जो हमें गिवन कितना था? X1 प्लस X3 माइनस X2। तो देखो, विद द हेल्प ऑफ कॉलोसिस लॉ हमने कैलकुलेट कर लिया मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड विच इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं। अब सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं कॉलोसिस लॉ का, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka और Kb ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको ये पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा क्या होता है? लेस देन 1। अब देखो, जब हम कॉलोसिस लॉ को अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा एम इन्फिनिटी, जहाँ पे आप कंसीडर क्या करते हो? अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम मैक्सिमम लेते हैं और अल्फ़ा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1। थोड़ी देर के लिए हमें मालूम है कि ये लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या होगा? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कांस्टेंट होगा, बट मैं इसे लिख ले रहा हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 विच इज़ नथिंग बट ए कांस्टेंट वैल्यू। अगर कंसंट्रेशन m मोलर लिया जाए तो लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी आती है जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या आती है? लेस देन 1। बट हमें मालूम है
कि जैसे जैसे अल्फ़ा बढ़ेगा तो लैम्डा एम भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि लैम्डा एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा। अगर मैं इसको सेकंड बोलता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलता हूँ, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूँ तो देखो क्या बनेगा, लैम्डा एम ओवर लैम्डा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे कांस्टेंट दोनों में आएगा और कांस्टेंट कैंसिल होने के बाद ये हमें मिल गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज़ इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। ये है मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी और ये है नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कुछ रीजनेबल दिया होता है। तो कई जगह पे आपको ये लैम्डा एम सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया होगा, सी फॉर कंसंट्रेशन। तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी ओवर लैम्डा एम इन्फिनिटी, या फिर कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी मिलेगा लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम ज़ीरो। तो ध्यान रखना रिप्रेजेंटेशन का ही सिर्फ फ़र्क है, बाकी जो अल्फ़ा है वो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ही है। अब इसके बाद देखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए कैसे कॉलॉसेस लॉ यूज़ होता है। आपने अल्फ़ा कैलकुलेट कर लिया, अब इस अल्फ़ा से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। आप वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर मैं कोई वीक एसिड ले लेता हूँ, सपोज करो मैंने ले लिया HA और इसे डिसोसिएट कराया H प्लस A माइनस। हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है, अगर कंसंट्रेशन इनिशियली टाइम t इक्वल्स टू 0 पे C मोलर है तो एट इक्विलिब्रियम जब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम पे आएगा तो ये कंसंट्रेशन हो जाती है C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा और H प्लस कितना हो जाएगा C अल्फ़ा, A माइनस कितना हो जाएगा C अल्फ़ा। अब इसके बाद से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर वीक एसिड का है तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं Ka से, फॉर वीक एसिड। अगर यहाँ पे वीक बेस होता तो रिप्रेजेंट किससे किया जाता, Kb से। अब ये Ka विच इज़ नथिंग बट ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे लिए क्या बन जाता है H प्लस A माइनस और डिनोमिनेटर में आ जाता है Ha। वैल्यू पुट करें तो C अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, एक सी कैंसिल हो गया, Ka का फॉर्मूला आ जाता है C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा हुआ है। अब हमें ये मालूम है हमारे लिए अल्फ़ा कैलकुलेट होकर के कितना आ गया, लैम्डा एम ओवर लैम्डा एम इन्फिनिटी। हम चाहें तो इसमें वैल्यू पुट कर दें तो Ka इज इक्वल टू सी लैम्डा एम ओवर लैम्डा एम इन्फिनिटी का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा एम ओवर लैम्डा एम इन्फिनिटी, ये रख सकते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास देखो आ कितना जाएगा, सी लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन एक लैम्डा एम इन्फिनिटी बच जाएगा और एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस लैम्डा एम। ये आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ये डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आप एक बार चेक कर लो, देखो आपको समझ में आ गया, नहीं तो एक बार फिर से रिपीट कर लो। इसी पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ पे अल्फ़ा का यूज़ होगा। देखो, कंडक्टिविटी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज़ गिवन, और आपको इस यूनिट से पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो आपको ये पता चल गया ये क्या है, कापा है, 10⁻⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एट ए कंसंट्रेशन ऑफ 0.02 मोलर, यानी कि ये क्या गिवन है, मोलैरिटी, दैट इज 0.02। इफ़ एट दिस कंसंट्रेशन अल्फ़ा भी आपको गिवन है 0.05, तो आपने बताना है मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो,
जहाँ से भी आपको समझ में आता है वहीं से स्टार्ट कर लो। आपको मालूम है अल्फ़ा इज इक्वल टू अभी अभी लिखा था लेमडा एम ओवर लेमडा एम इन्फिनिटी। आपको निकालना है लेमडा एम इन्फिनिटी, तो लेमडा एम को अल्फ़ा से डिवाइड कर दोगे। अल्फ़ा आपको पता है, आपको सिर्फ क्या पता करना है, लेमडा एम। अब लेमडा एम का फॉर्मूला आपने लास्ट लेक्चर में लिखा हुआ था, के इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। के क्या है, कापा, और कापा इज गिवन 3.3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी विच इज़ ऑल्सो गिवन 0.02। अब देखो ये कैलकुलेट करके कितना आता है, ये आ जाता है 16.5। ये आ गया लेमडा एम, और लेमडा एम की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। अब देखो लेमडा एम इन्फिनिटी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा 16.5, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0.05। अब देखो ये कितना आ गया, ये आ गया 330 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। देखो ये कैलकुलेट होकर के आ गया लेमडा एम इन्फिनिटी। आई होप कि इस तरह से सिंपल न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब तीसरी एप्लीकेशन कॉलोसस लॉ की देखते हैं, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर। इनको कैलकुलेट करते हैं कैसे। सॉल्युबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एस से, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको मालूम है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं KSP से। इस एप्लीकेशन में आयनिक इक्विलिब्रियम में जो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंडक्टेंस के साथ मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपने कैसे सॉल्व करना है इसे देखते हैं। जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं किसी भी स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी sparingly soluble salt is assumed to be infinitely diluted। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का एज्यूम करते हैं कि उस टाइम पे डाइल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, और इस टाइम पे जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो हमारे मोलरिटी की जगह पे आएगी। यानी कि जैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं लेमडा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, बट जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो ये डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा। वी कैन कैलकुलेट लेमडा एम इन्फिनिटी के इंटू 1000, और इस मोलरिटी की जगह क्या आ जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होता है उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो मोलरिटी की जगह हम प्लेस किसे कर देंगे, सॉल्युबिलिटी को। तो अगर हमें मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी गिवन है तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और विद द हेल्प ऑफ सॉल्युबिलिटी फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। अगर पानी में बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है एक कैटायन और एक एनायन, तो आपने लिखा होता है KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। और अगर हमारे पास 3 आयंस हैं फॉर टर्नरी सॉल्यूशन, तो हमारे लिए KSP क्या होता है, 4S3। फॉर क्वाटरनरी सॉल्यूशन KSP आ जाता है 27S⁻⁴। अब आप देखो जैसे जैसे हमारे सॉल्यूशन में बाइनरी से टर्नरी बनेगा, आपको मालूम है S³ की वैल्यू, S⁴ की वैल्यू, इससे जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो काफ़ी कम आएगी। अब इसके लिए भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में गिवन है फॉर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl कंडक्टिविटी ऑफ AgCl एंड दैट ऑफ वाटर यूज्ड इज गिवन। यानी कि आपको कंडक्टिविटी AgCl सॉल्यूशन की गिवन है और वाटर की भी गिवन है। लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ AgCl दिया हुआ है, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी AgCl की गिवन है। आपको बताना है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl। अब देखो आपको मैंने बता रखा है कि कंडक्टिविटी एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा,
कंडक्टिविटी ऑफ AgCl प्लस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। ये ध्यान रखेंगे, जब भी कंडक्टिविटी वाटर की दी हुई हो तो वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ ऐड करने के बाद हमें मिलती है सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी। अब देखो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी गिवन है 3.4 इंटू 10⁻⁻⁶। कंडक्टिविटी ऑफ AgCl हमें निकालना पड़ेगा। कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज गिवन 2.02 इंटू 10⁻⁻⁶। तो यहाँ से कंडक्टिविटी ऑफ AgCl हमें मिल जाएगा। तो 3.4 माइनस 2.02 इंटू 10⁻⁻⁶, ये कैलकुलेट होकर के आ जाता है 1.38 इंटू 10⁻⁻⁶, और इसकी यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से कंडक्टिविटी आपने AgCl की कैलकुलेट कर ली। अब आपको ये मालूम है, अगर हमें सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, जब हम फॉर्मूले में मोलरिटी को पुट करते हैं, यहाँ पे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है तो मोलरिटी की जगह क्या आ जाती है, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ AgCl हमने रख देना है K, और लैम्डा m इन्फिनिटिव ऑफ AgCl ये गिवन है हमें 1.38 गिवन है। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी देखो कितनी आ जाएगी, 1.38 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 1000 अपॉन 1.38। ये देखो ये आ गया 10⁻³ मोलर, ये हमें मिल गई सॉल्युबिलिटी। अब KSP ऑफ AgCl एक बाइनरी सॉल्यूशन होगा, Ag प्लस एंड Cl माइनस। तो आपको मालूम है KSP कितनी हो जाएगी, S², और ये 10⁻³ का स्क्वायर, KSP आ गया 10⁻⁻⁶ मोलर स्क्वायर। ठीक है, आपको मालूम है AgCl Ag प्लस Cl माइनस में ब्रेक करेगा, इसकी सॉल्युबिलिटी एस, इसकी सॉल्युबिलिटी एस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखते हो, ये क्या आ जाता है, S²। तो आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का भी आंसर मिल गया और सॉल्युबिलिटी का भी आंसर मिल गया। इस तरीके से यूज़ करना है आपको न्यूमेरिकल्स में कोरलॉसस लॉ का, जो हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को रख करके यूज़ किया है। अब ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो IIT 2017 में एडवांस में पेपर 1 में आया था। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंडक्टेंस ऑफ 0.0015 मोलर, यानी कि आपको मोलरिटी गिवन है 0.0015। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड वाज डिटरमाइंड बाय यूजिंग ए कंडक्टिविटी सेल। आपको ये मालूम होना चाहिए, जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी सेल से डिसाइड की जाती है, कंसिस्टिंग ऑफ प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 120 सेंटीमीटर, L is given, and area of cross section of 1 centimeter square, area is given. The conductance of this solution was found to be 5 into 10⁻⁻⁷ Siemens. अब आपको मालूम है ये जो कंडक्टेंस है बेसिकली क्या है, कैपिटल G कह लो या कैपिटल C कह लो, विच इज़ गिवन 5 into 10⁻⁷ Siemens। आप इसे ओम इनवर्स भी लिख लेते हो। The pH of the solution is H, the pH of the solution is 4। pH जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसका 4 दिया हुआ है। तो आपको मालूम है यहाँ से आपको H प्लस की कंसनट्रेशन कितनी मिल जाएगी, 10⁻⁻⁴ मोलर। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस वीक मोनोबेसिक एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन इज Z इंटू 10⁻²। यानी कि मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ये गिवन है Z इंटू 10⁻² सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको कैलकुलेट करना है इसी Z को। चलो आप एक बार खुद ट्राई करो, सिर्फ फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, एक अच्छी प्रॉब्लम है। फॉर्मूले की एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाएगी कि न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करते हैं डाटास को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलो जहाँ से भी आपको डाटा समझ में आता है वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। देखो
यहाँ पे कंडक्टेंस दिया हुआ है एल, और ए से आपको क्या पता चल जाएगा, एल अपॉन ए, दैट इज सेल कांस्टेंट। अब आपको मालूम है कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, आपको ही पता है। कंडक्टिविटी विच इज कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई सेल कांस्टेंट। अब देखो आपको सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, कंडक्टेंस भी गिवन है, तो कंडक्टिविटी यानी कि कापा मिल जाएगा। कापा देखो कितना आ गया, 5 इंटू 10⁻⁻7 सीमेंस, एल अपॉन ए, एल दिया है 120 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखो इसकी यूनिट क्या आ जाती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ये कैलकुलेट हो करके ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻5, 6 इंटू 10⁻⁻5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आपको मिल गया कापा। अब देखो कापा मिल गया तो कापा से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा एम। लैम्डा एम क्या होता है, के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो कापा मिल गया 6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000, मोलैरिटी गिवन है 0.0015। यहाँ से देखो लैम्डा एम कैलकुलेट होकर के कितना आ जाएगा, ये आ गया 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लैम्डा एम आ गया। अब देखो आपको पता है अल्फ़ा का रिलेशन लैम्डा एम और लैम्डा एम इन्फिनिटी के साथ। अगर हमें अल्फ़ा मिल जाए तो यहाँ से लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या होगा, लैम्डा एम अपॉन अल्फ़ा। अब देखो आपको मालूम है वीक मोनोबेसिक एसिड में H+ की कंसंट्रेशन विच इज़ गिवन 10⁻⁻4 मोलर। जब आप वीक एसिड लेते हो तो हम इस तरीके से डिसोसिएशन दिखाते हैं, और यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर इनिशियली C था तो ये कितना होता है, C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, C अल्फ़ा, C अल्फ़ा। तो आप देखो C तो आपको पता ही है, और C अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है, H+ की कंसंट्रेशन। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया, 10⁻⁻4 अपॉन 0.0015। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दूँ तो लैम्डा एम इन्फिनिटी आ जाएगा। तो देखो लैम्डा एम आया हुआ है 40 और अल्फ़ा कितना 10⁻⁻4, ये चला जाएगा ऊपर 0.0015, और देखो ये कैलकुलेट होकर के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻²। ये आ गया लैम्डा एम इन्फिनिटी। अब देख लो जेड की जगह पे क्या आ रहा है, जेड की जगह पे आ रहा है 6, तो हमारे लिए जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो ये एडवांस की प्रॉब्लम थी, बट आप देखो आपने बड़े इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूले की एप्लीकेशन पता चल जाए तो आई होप आपको इस क्वेश्चन को करने से फॉर्मूले की एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें अल्फ़ा को यूज़ करना है, कैसे हम लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम को यूज़ करना है, और किस तरीके से कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट को यूज़ करना है। ये आप देखो 3 फॉर्मूले की एप्लीकेशन यहाँ पे कराई गई है। अब ये लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं आज के लेक्चर में। आप देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड आर 129.8, 217.4, 108.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको पता चल गया है कि ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है। लैम्डा EQ यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ N/100 अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ये भी दे दिया हुआ है। कैलकुलेट अल्फ़ा ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट दिस डाइल्यूशन, और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है KB। अब देखो जो चीज़ें आपको दी गई होती हैं वो आपको पता हो जानी चाहिए, और जो चीज़ें निकालनी है उसके साथ उसका रिलेशन क्या बनेगा। जैसे आपको मालूम है यहाँ पे अल्फ़ा क्या होता है, लैम्डा एम ओवर लैम्डा एम इन्फिनिटी। KB कैसे आएगा, आपको मालूम है C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। और अगर आपका ये अल्फ़ा
बहुत ही छोटा है 0.1 से, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो KB इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर। तो आप देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू लेमडा एम ओवर लेमडा एम इन्फिनिटी। लेमडा एम इन्फिनिटी आपको किसका चाहिए? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि लेमडा एम आपको गिवन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो लेमडा एम इन्फिनिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसे कैलकुलेट करने के लिए आप हेल्प लोगे कॉलरॉसेस लॉ का। आपको मालूम है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ पे सारे जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के गिवन है। तो इनकी हेल्प से देखो क्या हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड क्या लिख सकते हैं? लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ अमोनियम आयन प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ क्लोराइड आयन। लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaOH क्या लिख सकते हैं? लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सोडियम आयन प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ क्लोराइड आयन। फिर लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaCl क्या लिख सकते हैं? लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सोडियम आयन प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये Cl माइनस के बजाय OH माइनस है। अब लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ क्लोराइड है। अब देखो इन तीनों की हेल्प से क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड? तो हमें पता चलता है हमें चाहिए लैम्डा एम अमोनियम आयन प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ OH माइनस। इन दोनों को लाने के लिए इसे और इसे कैंसिल करना है। तो अगर हम 1 + 2 इनको ऐड कर दें और तीसरे को सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखो हमें क्या मिल जाएगा? लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ अमोनियम आयन प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ OH माइनस। अब इसे लाने के लिए हमने 1 और 2 को ऐड किया तो 1 का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना गिवन है? 129.8। सेकेंड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaOH ये कितना गिवन है? 217.4। तो इनको ऐड कर लिया 217.4। तीसरे का NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 108.9, इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास देखो कितना आ गया? ये आ गया 238.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारा आ गया लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसे लाने के लिए हमने यूज़ किया कॉलरॉसेस लॉ। ये आपको पता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये यूजिंग कॉलरॉसेस लॉ हमें मिल गया लैम्डा एम इन्फिनिटी। अब आप देखो आपको लैम्डा एम इन्फिनिटी मिल गया, लैम्डा एम आपको चाहिए तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्फ़ा। यहाँ पे लैम्डा EQ गिवन है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कितना होता है? 1। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसका मतलब है लैम्डा एम लैम्डा EQ के बराबर है। तो ये तो आपको दिया ही हुआ है और ये कितना गिवन है? ये गिवन है 9.93। तो आप देखो अल्फ़ा कैलकुलेट हो जाएगा। ये आ गया लैम्डा एम ओवर लैम्डा एम इन्फिनिटी 238.3। तो आपके पास अल्फ़ा कैलकुलेट होकर के आ जाता है 0.04167। अगर परसेंटेज डिसोसिएशन कहा होता निकालने के लिए तो आप क्या करते? इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते और आपको पता चल जाता कि ये 4.16% डिसोसिएट होता है विच इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर आपको अल्फ़ा पता चल गया तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट KB भी निकाल सकते हो, C∆2/1 - अल्फ़ा। तो C आपको मालूम है ये मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, यहाँ पे दोनों ही क्या होंगे? सेम, क्योंकि एन फैक्टर क्या है? 1। नॉर्मेलिटी आपको गिवन है 1/100, दैट मीन्स मोलैरिटी कितनी आ गई? 0.01। तो C की जगह पे 0.01, अल्फ़ा की जगह पे 0.04167 का स्क्वायर
अपॉन 1 माइनस 0.04167। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसे कैलकुलेट करने पे आ जाता है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। ये हमारा आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट और अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गई थी 0.04167। आप एक बार इस न्यूमेरिकल को फिर से रिवाइज़ कर लो। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।